ये नहीं। नहीं। सुन शेरू, इसका ख्याल रखना, माँ का बार बार फोन आ रहा है, मैं घर से आता हूँ। मम्मा's बॉय, क्या हो गया? मम्मा का फोन आ रहा है बार बार। क्या कह रही है तेरी मम्मा? मेरे माँ बाप का झगड़ा हुआ है, तेरे को कोई प्रॉब्लम है? हाँ? सुना इसने क्या बोला? इसके माँ बाप का झगड़ा हो गया। दांत क्यों दिखा रही है? मजाक क्यों उड़ा रही है? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? घर में झगड़े नहीं होते क्या? इसमें हंसने वाली बात तो नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तेरे मॉम डैड को लगता है कि तू उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बट व्हाट अ जोक। उनको ये आइडिया तक नहीं है कि तू एक अव्वल दर्जे का स्टूपिड है, जिसने अपने हाथ के नीचे भाड़े के टट्टू पाल रखे। भाई मैंने आपको बोला था ना, ये लड़की दिमाग की दही कर देगी, बहुत पटर पटर करती है। बहुत बिंदास लगती है ना तू, तुझे पता भी नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, समझी? मुझे आइडिया है कि तू मेरे साथ क्या क्या कर सकता है, और एक नामर्द कर भी क्या सकता है। हाथ उठाएगा ना मुझ पे, मारेगा ना, गंदी चीजें करेगा ना मेरे साथ, और एक बार रस्सी खोल के तो देख, फिर मैं तुझे बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ तेरे साथ। और अगर दम है ना तो मैदान में अकेले उतरना, ये अपने चूहा छाप गुंडों को लेके मत उतरना, और अगर इनको लेकर साथ उतरना है तो उतर, मैं तुम सबका सामना करूंगी। शेरनी हूं मैं, शेरनी। ये मत समझना कि मैं उस लड़की की तरह हूँ जिसका तुमने मर्डर किया है। अरे उस बेचारी को तो पता भी नहीं कि तुम लोग तो नामर्दों से भी गए गुजरे हो। बंद कर, वरना बोलना आगे, क्या वरना? भाई ये भेजा फ्राई कर देगी, आप इसका जल्दी से जल्दी इलाज कर डालो। चुप, बिल्कुल चुप, मैं बात कर रहा हूं ना। तूने मेरी बहन का हाथ पकड़ा था ना, बहुत घमंड है ना तुझे अपने आप पर। तुझे क्या लगता है कि मेरी बहन भोली भाली गाय है, कुछ नहीं करेगी? अरे मुझे ढूंढने के लिए ना वो दुनिया इधर से उधर कर देगी, समझा तू? अच्छा, इसे ढूंढने के लिए इसकी बहन दुनिया इधर से उधर कर देगी। उसे पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ है। तेरा हिसाब चुकता करने मेरी बहन जरूर आएगी, याद रखना ये बात। बहरे हो क्या? कब से दरवाजा खटखटा रहे, खोला क्यों नहीं? अब हटो यहाँ से। रुको। नील, नील, सृष्टि, बाहर निकल। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि कहाँ है? मैं आ गई हूँ सृष्टि। एक मिनट, मेरे मुंह में पान था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था। नील भैया घर पे नहीं है। झूठे, घर पे ही होगा, हम कमरों में चेक करते हैं। तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। अरे कहाँ ना, नील भैया घर पे नहीं है। सृष्टि, ये सृष्टि है कौन? सृष्टि किधर है? सृष्टि मेरी छोटी बहन है, जिसे आपका बेटा नील घर से जबरदस्ती उठा कर ले गया है। आप बताइए नील कहाँ है? अगर उसने मेरी बहन के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। भैया यहाँ नहीं है। अबे ओ, ये तो मुझे भी पता कि भैया यहाँ नहीं है, तो कहाँ पे पता? अरे भैया दिल्ली में है। दिल्ली? हाँ, हफ्ते 10 दिन लगेंगे उसको लौटने में। मैं तेरे से ना एक आराम से पूछ रहा हूँ, नील कब गया है और कैसे गया है? फ्लाइट से गया, गाड़ी से गया, बस से गया, ट्रेन से गया, ऑटो रिक्शा से गया, कैसे गया है? अरे भैया तो कल शाम ही निकल गए थे। और मैडम अगर आपकी बहन की पकड़ आज हुई है ना, तो भैया कल शाम से दिल्ली में है, वो ऐसा नहीं कर सकते, समझे? और अब तुम लोग सब जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरे पति के साथ मेरे घर के अंदर लड़ाई चल रही है, और हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ गए फालतू में। जाओ यहाँ से, दूसरे के घर में घुस आए। अरे ऋषभ भैया को क्या हो गया यार, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? तो हमेशा मेरा फोन उठाते हैं, कुछ गड़बड़ है यार। पिकअप पिकअप पिकअप, ऋषभ भैया पिकअप। हाँ समीर बोल। हेलो ऋषभ भैया, क्या आप लोग पुलिस स्टेशन में हो? नहीं मैं चेंबूर में हूँ, क्यों क्या हुआ? लेकिन आप लोग वहाँ कर क्या रहे हो? समीर मेरे पास इन सब बातों का जवाब नहीं है अभी। मैं ना वहाँ वो पंडाल में देख कर आती हूँ, वहाँ शायद किसी ने देखा होगा। आप बात कर लीजिए, मुझे 2 मिनट लगेंगे। आराम से जाने देखना। हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो ऋषभ भैया। अरे क्या बोलूं समीर, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। वो एक्चुअली वो नील नाम का कॉर्पोरेटर है ना, वो सृष्टि को जबरदस्ती उठा के ले गया है, तो उसके लिए हेल्प मांगने के लिए मैं पुलिस स्टेशन गया था। तो वो हेल्प करना तो छोड़, ऊपर से बहस कर रहे हैं, उनको तमीज ही नहीं है बात करने की। तो वो लोग बोलते हैं कि जब तक 24 घंटे ना हो जाए वो लोग रिपोर्ट नहीं लिख सकते। आई मीन व्हाट इज दिस? व्हाट?
उठा कर ले गए मतलब? क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? तेरे को मालूम नहीं है? मुझे लगा तेरी सरला जी से बात हुई होगी। नहीं 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 भाई, मुझे नहीं पता, मैं बस आ रहा हूँ। आप मुझे लोकेशन भेजो। यार ये सबसे ज्यादा जल्दी में है। सृष्टि को उठा कर ले गए। बॉस आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अबे क्या बोलूं अब, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ऊंचा उड़ दिया ना ये, अब तो मैं इसके पर काट के ही घर जाऊंगा। डरा किसको रहा है तू? डरा नहीं रहा रे, बता रहा हूं। अभी तू जिंदा है ना, इसलिए उड़ ले, जितना उड़ना है उड़ ले, क्योंकि इसके बाद तेरी बोलती हमेशा के लिए बंद। और तुझे पता है, तुझे मारने के हम लोगों को पैसे मिलेंगे। बस पैसे आएंगे और तेरी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म। और मुर्दे कभी बोला नहीं करते, समझी? इस पे नजर रखो, मैं आता हूं। भाई तुम लोग यहीं रुको, तुम लोग मेरे पीछे मत आओ, तुम लोग इस पे नजर रखो, समझे? ठीक, मैं आता हूं। मुझे खत्म करने के लिए पैसे आ रहे हैं। मेरा मर्डर करने के लिए कौन पैसे दे सकता है और क्यों? ऋषभ भैया, कुछ पता चला क्या? अरे कुछ नहीं पता चला यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तुम आप लोगों को कुछ पता लगा? कुछ पता नहीं लगा। वहाँ जगराते में लोग पूजा में ही बिजी थे, किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई कुछ नहीं बता रहा है। पर पिताजी अगर जगराता चल रहा था तो लोग तो वहां पे आ जा रहे होंगे ना। सृष्टि ने भी आवाज की होगी तो फिर लोगों ने कैसे नोटिस नहीं किया? आई मीन ये कैसे पॉसिबल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वहाँ अंदर आवाज भी बहुत है, शायद नहीं पता लगा होगा। लेकिन और ऋषभ भैया, पता नहीं इस बात का कुछ मतलब निकले या ना निकले, पर जब मैं पंडित जी को घर छोड़ने गया था ना, तब उनके घर के पास से एक वैन गुजरी थी, और वो जो आदमी वैन चला रहा था ना, बड़ा अजीब सा आदमी था। बात पे पै 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 करके हॉर्न बजा के मेरा दिमाग खराब कर रहा था। फिर मुझे सृष्टि की आवाज आई। वो आवाज ना उसी वैन से आ रही थी। मुझे लगा ये मेरे दिमाग का वहम होगा, अब सृष्टि वहां क्या करेगी। लेकिन जब आप लोगों ने किडनैपिंग की बात करी, तब मुझे यकीन हो गया ये उसी की आवाज थी। सृष्टि वहीं थी जब मैं उस आदमी से बात कर रहा था ना, तब उसने मेरी आवाज सुनी होगी और मुझे हेल्प के लिए पुकार रही होगी। मैंने तो उसे सीरियसली भी नहीं लिया और बेचारी मुसीबत में फंस गई। इतना तो मुझे पता है, हो ना हो ये काम तो नील का ही, और वो वैन नील की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुमने सृष्टि की आवाज सुनी थी ना, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ आदमी थे वहां पे, मैं तो नील को नहीं जानता, मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता है वहां पे था या नहीं, बट आई डोंट नो। अरे नहीं यार, घर वालों ने बताया ना, अभी उसके घर वालों ने कि वो दिल्ली गया हुआ है। हाँ पर करण, हो सकता है उन्होंने हमसे झूठ बोला हो। वो झूठे ही हैं। एक मिनट, मुझे लगता है इस पान वाले से पूछते हैं। ये रास्ता नील के घर की तरफ जाता है, इसको पता होगा कि यहाँ कुछ हुआ है, मतलब कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी इसके पास। हाँ चलो, लेट्स गो लेट्स गो। भैया, आपने मेरी छोटी बहन को देखा है? हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब उसका नाम सृष्टि है, वो बहुत लंबी है, 6 फीट होगी, उसके बाल भी लंबे हैं। यहाँ कहीं देखा आपने? कहीं? भैया, क्या आप कॉर्पोरेटर नील को जानते हो? उसके पास सिल्वर रंग की वैन है। अरे उनके पास सिल्वर रंग की क्या, उनके पास तो बहुत सी गाड़ियां हैं, जीप है, मोटरसाइकिल है, कुछ के तो हमें नाम भी नहीं मालूम। आज सुबह ही हमारी नील जी से मुलाकात हुई। हम अपना पान का गत्था जब लेने गए थे तो सुबह वो तो जीप में आ रहे थे और जो वैन है उनके बगल में चल रही, कोई उनका आदमी चला रहा था उस गाड़ी। इसका मतलब उसके घर वालों ने हमसे झूठ बोला था कि वो दिल्ली गया हुआ है। करण एक मिनट, आप जब सुबह में अपना ये पान का गत्था लेकर आ रहे थे, जब आपने नील को देखा था, वो कहाँ पर देखा था? पुराने गोदामों का इलाका है ना, यहाँ से सीधा जाएंगे तो राइट, हाँ मतलब इस तरफ को राइट लेंगे तो थोड़ा दूरी जाएंगे तो उसके बाद में एक छोटा सा लेफ्ट आएगा, वहां से सीधा चले जाइए तो सामने ही है, 10 किलोमीटर होगा बस। हाँ ठीक है, बस ओके, थैंक यू थैंक यू। मुझे लगता है सृष्टि को वैन में डालकर लेकर आऊंगा। तो फिर चलो ना। 12, 13, 14, 15। पता है मैं कैसा फील कर रहा हूं? जैसे कि मैं कोई एटीएम कार्ड की मशीन हूं और वो भाड़े का गुंडा एटीएम कार्ड। चलता हूं। बेबी, सुनो, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? आई एम टू से, मुझे बहुत गंदी फीलिंग आ रही, वो नेगेटिव जैसी।
आई डोंट थिंक तुम्हें जाना चाहिए। ये लो, तुम चली जाओ, या फिर एक काम करते हैं, ऑफिस बॉय को भेज देते। तुम्हारे अंदर इतनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स आती कहां से? हाँ, जब देखो नेगेटिव ही सोचती रहती हो। इतनी सारी नेगेटिव चीजें जनरेट कहां से होती है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, इसी कॉमन सेंस तो यूज करो। अगर किसी और को भेजूंगा तो उसे मेरे राज के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए मुझे ये काम खुद करना पड़ेगा। इसे सृष्टि के मर्डर के लिए ये पैसे मैं खुद जाके देना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, कोई रास्ता ही नहीं है। उस भाड़े के गुंडे ने मुझे ऐसा फंसा दिया कि मुझे खुद जाके खुद को निकालना पड़ेगा इस मुसीबत से। आई हेट इट बट आई कांट हेल्प इट। चलता हूं।